हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक आइडियल गैस लॉ कंप्लीट करा दिया था। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है नेक्स्ट। सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? तो देखो, हमारे पास जो गैसियस मिक्सचर होता है वो गैस, अच्छा, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर के लिए होता है। ठीक है। दिस इज फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। क्योंकि अगर रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, है ना। दिस इज फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? देखो, तो हमारे पास कोई गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर में पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर होगा या पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इन गैसियस मिक्सचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लो दो गैस है, ए एंड बी। ठीक है। ए गैस के मान लो नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी गैस के मान लो नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, और वॉल्यूम मान लो कंटेनर का वी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इसको हम ले लेंगे पी ए। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी बाई वी। ऑब्वियसली ए गैस की वजह से कितना प्रेशर आएगा? इतना ही आएगा। ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, ठीक है, वॉल्यूम वी हो गया, एंड तो एन ए आर टी बाई वी। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी देखना है, तो वो क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टी बाई। ओके। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
यस अनन्या, हो गया सबका? तो अब देखो ये हमारे पास ए का पार्शियल प्रेशर हो गया और बी का पार्शियल प्रेशर हो गया। नाउ व्हाट शुड बी द टोटल पार्शियल, मतलब टोटल प्रेशर। तो पी टोटल के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली दोनों की वजह से जो प्रेशर आएगा, ये हम बोल सकते हैं एन टोटल इंटू आर टी बाई वी। तो नाउ व्हाट इज एन टोटल? इट इज एन ए प्लस एन बी ना, इंटू आर टी बाई वी। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी। तो क्या आ गया यार? दिस इज नथिंग बट पी ए प्लस पी बी। आया कि नहीं आया? सो दैट इज नथिंग बट डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ये जो हमारे पास आया रिजल्टेंट, यही क्या एक्चुअल में डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, total pressure of gaseous mixture is algebraic sum of partial pressure of constituent gases। तो जो जो हमारे पास गैसियस मिक्सचर में गैस है, वो सब गैसेस का अगर हम पार्शियल प्रेशर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? हो गया? चले आगे। तो ये हमारे पास आया डाल्टन नो। नाउ अब देखो यहाँ पर हम कई बार क्या है कि हमें टोटल प्रेशर पता हो सकता है और मोल फ्रैक्शन पता हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इस पीए को डिवाइड बाय पी टोटल करें तो, ठीक है, पीए डिवाइड बाय पी टोटल करें तो क्या आएगा? सो पी ए अपॉन पी टोटल, तो ये क्या आ जाएगा? इट इज एन ए आर टी बाई वी डिवाइड बाय एन टोटल इंटू आर टी बाई वी। आर टी बाई वी से आर टी बाई वी कैंसिल आउट, तो इट इज एन ए डिवाइड बाय एन टोटल। तो क्या है यार? एन ए बाय एन टोटल क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या हो गया ये? ए के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स क्या आया? मोल फ्रैक्शन आया क्या? तो इट इज एक्स से, या हम बोल सकते हैं इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, इसी टाइप से अगर तुम्हें पीबी निकालना है तो इट विल बी
एक्स बी इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो याद रखना इट इज मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर हमें टोटल प्रेशर पता है और मोल फ्रैक्शन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखो पीए बाई पीबी करते हैं तो यहाँ से आर टी बाई भी कैंसिल आउट होगा ना, तो पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है वो क्या आएगा, तो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी ए क्या है, इट इज एन ए आर टी बाई बी, एंड पी बी क्या है, एन बी आर टी बाई, आर टी बाई बी से आर टी बाई बी कैंसिल आउट, तो इट इज एन ए बाई एन बी ना। मतलब पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। क्लियर है? तो पार्शियल प्रेशर रेशियो को हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी बोल सकते हैं।
हो गया सबका? तो नाउ क्वेश्चन ले लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26 करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 26।
कराएं क्या? तो देखो वो बोल रहा है कि व्हेन 2 ग्राम ऑफ एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इनटू एन एवेक्यूएटेड फ्लास्क। तो इनिशियली फ्लास्क खाली था, उसमें 2 ग्राम हमने क्या ऐड किया, ए, तो ऑब्वियसली जस्ट ए गैस ऐड किया, तो जो भी प्रेशर होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो प्रेशर कितना था, 1 atm था, मतलब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो कितना है, 1 atm। फिर हमने एक दूसरी गैस भी ऐड कर दी, बी। तो जब दूसरी गैस बी ऐड कर दी तब हमारे पास 2 गैस हो गई। तो अभी दोनों गैसेस का प्रेशर मिला के 1.5 आना चाहिए, मतलब पी ए प्लस पीबी जो है, अब ये टोटल प्रेशर हो गया, दैट इज 1.5। तो यहाँ से पीबी क्या आया, 1.5 माइनस पी ए कितना था, 1। सो ये आ गया 0.5 atm। ठीक है, सो ये पी एंड पीबी आ गया। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो यार पी ए बाई पीबी क्या होता है, हमने बताया इट इज एन ए बाई एन बी ना। ठीक है, सो पी ए इज 1, पीबी इज 0.5, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ए, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होगा, बी का 3 ग्राम ऐड किया डिवाइड बाय, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ बी। सो ये हमारे पास आ गया 2 into mb डिवाइड बाय 3 into ma। तो ma बाय mb क्या आया, ma बाय mb आ गया यहाँ से 2 into 0.5/3, दैट इज 1/3। ओके, सो जो हमारे पास मोलार मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ बी है, क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ओके।
ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे अभी, अच्छा इसी से रिलेटेड है बट एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, अभी नहीं है, वेपर प्रेशर वाला एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। बोला तो देखो क्या है, कई बार हमारे पास जो गैस है ना, वो लिक्विड के ऊपर कनेक्ट की जाती है, जैसे हमारे पास मतलब वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती है, तो ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाएंगे, तो ये जो गैस वाला पार्ट है, ऊपर गैस वाला पार्ट है, इसमें गैस भी रहेंगे और वाटर के वेपर मॉलिक्यूल भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये गैस वाला पार्ट रहेगा प्लस वाटर वेपर, ओके, और नीचे अपने पास क्या है, नीचे लिक्विड है। तो जनरली गैसेस आर collected over water, therefore gaseous mixture contains that therefore gaseous mixture contains both gas and water vapor, ठीक है। सो ऐसे केस में हमारे पास गैसेस मिक्सचर में गैस भी रहेगा और वाटर वेपर भी रहेगा। बोलो गिरीश। सर जरा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप जरा फिर से ये पेज स्टार्टिंग से बोल सकते हैं प्लीज। देखो क्या है, हमारे पास जनरली क्या है, जो गैस होती है ना, वो वाटर के ऊपर कलेक्ट की जाती है, तो अब ऐसे ऐसे केस में क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, ये वेपर में भी कन्वर्ट होंगे, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें गैस भी रहेगा और वाटर वेपर भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है, गैस भी रहता है और वाटर वेपर भी रहता है, तो ये हम बता रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में क्या है, जो अपने पास टोटल प्रेशर होगा, पी टोटल जो है, इट विल बी गैस का प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर वाटर का एक और नाम है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे केस में गैस का प्रेशर निकालना, ऐसे केस में किसका प्रेशर निकालना, गैस का, तो प्रेशर ऑफ गैस जो है, ये क्या आएगा, इट इज टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। और आगे तुम पढ़ोगे, एक्चुअली वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाला पार्ट जो है तुम डिटेल में आगे पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एंड देन उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर आएगा 12th में, उसमें पढ़ोगे। तो याद रखना, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कितना ही अमाउंट ले लो वाटर का, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर का ही दूसरा नाम है एक्वस टेंशन,
वेपर प्रेशर जो इसी का नाम दूसरा नाम है एक्वस टेंशन। ओके, कई जगह वेपर प्रेशर ना देखे वो एक्वस टेंशन दे सकते हैं। आदित्य, वेपर प्रेशर जो है ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वहां से और क्लियर हो जाएगा। वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टोटल प्रेशर में कितना वाटर लिक्विड में प्रेजेंट है उससे पर नहीं नहीं वही बोल रहा हूँ अनन्या, तुम कितना लिक्विड वाटर ले रहे हो उससे वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कितना वाट मतलब लिक्विड लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ, जो भी टोटल प्रेशर वो किससे इफेक्ट होगा मेनली, फिर वो गैस के प्रेशर से इफेक्ट होगा, है ना। जितना ज्यादा गैस होगी उतना ज्यादा टोटल प्रेशर आएगा। लिक्विड की वजह से तो फिक्स वेपर प्रेशर आने वाला है। हो गया सबका? नाउ चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 14।
चलो करा देते हैं। तो एग्जैक्टली 100 ml ऑफ ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 20 डिग्री एंड 800 mm प्रेशर। अब तक टोटल प्रेशर जो है वो 800 है। तो इसमें गैस का प्रेशर कितना होगा यार? ये हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना आएगा। 800 में से वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करो, दैट इज 21, तो कितना आया? दिस इज 779 mm, या एटीएम में करेंगे तो 779 डिवाइड बाय 760 mm। ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एनटीपी। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमें मिली है, इतना ही ऑक्सीजन का अगर हम एनटीपी पर लेंगे तो कितना वॉल्यूम आएगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या होगा यार? हमें पता है कि यार पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर हम इस पे लगाएं, या हम ऐसे बोलेंगे कि यार पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू RT बाय V। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू V डिवाइड बाय RT। तो क्या आएगा ये? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 779 डिवाइड बाय 760, एंड वॉल्यूम जो है अपने पास कितना ml है? वॉल्यूम है अपने पास 100 ml, मीन्स कितना लीटर हो गया? डिवाइड बाय 1000 किया, ये लीटर में आ गया। डिवाइड बाय R की वैल्यू 0.0821, एंड देन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर कितना? 23 मतलब 296। ओके, तो ये अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया। नाउ सेम मोल्स ऑफ O2 का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है एट एनटीपी, तो क्या आएगा यार? जस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 22.4। ओके, अगर लीटर में निकालना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 22.4, अगर ml में निकालना है देन 22400। ओके, तो 22400 ml, आई थिंक ml में आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इन ml। ओके, एनटीपी 273 केल्विन ही लेना, 25 डिग्री सेल्सियस मत लेना। 0 डिग्री 273 केल्विन।
ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे यूडियोमेट्री। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है यूडियोमेट्री। तो ये स्टोइशियोमेट्री जैसा ही है, बट स्टोइशियोमेट्री में मोड्स थे, यूडियोमेट्री में वॉल्यूम लेंगे। तो इट इज वॉल्यूम एनालिसिस तो वॉल्यूम एनालिसिस ऑफ रिएक्शन हैविंग गैसियस सब्सटेंसेस। तो यार ये जो है ये होता है एवोगैड्रो लॉ पर बेस्ड ऑन एवोगैड्रो लॉ। तो वहां पर याद है क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता था ना, याद है। एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज नथिंग बट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, याद है। केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स रेशियो इज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो। एंड अभी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो इज आल्सो वॉल्यूम रेशियो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि गैस के लिए वॉल्यूम रेशियो जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो हो जाएगा, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है ए गैस प्लस 3B गैस गिव्स 7C गैस। तो अगर हमारे पास ए का 3 लीटर रिएक्ट हुआ तो बी का कितना लीटर रिएक्ट होगा यार। तो 1 लीटर से 3 लीटर रिएक्ट करता है, 1 से 3 करता है तो 3 से कितना रिएक्ट करेगा बताओ। 1 से 3 करता है तो 3 से कितना रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 से 3 करता है, 3 से करेगा 9 लीटर। इसके अलावा ए का 1 लीटर जो है 7 सी के 7 लीटर बनाता है, 1 बनाता है 7, तो 3 लीटर कितना बनाएगा, 7 इंटू 3 दैट इज 21 लीटर। क्लियर है क्या। ओके, तो जैसे हम स्टोइशियोमेट्री में नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके रिएक्शन सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी वॉल्यूम को यूज करके रिएक्शन सॉल्व कर ले। क्लियर है। देखो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो, उस रेशियो में मोल्स रिएक्ट करते थे, ठीक है। मतलब जैसे इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है और इसका 7 है। ओके, तो 1 से 3 रिएक्ट करता है और 7 बनता है, ऐसे हम स्टोइशियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कर सकते थे, ठीक है। याद, इस कॉन्सेप्ट के लिए स्टोइशियोमेट्री वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर 1 से 3 रिएक्ट करता है, तो फिर यूनिटरी मेथड अप्लाई करो कि 3 से कितना करेगा। ओके, 1 से 3 करता तो 3 से कितना करेगा, 9 करेगा। ओके, सिमिलरली ये 1 से 7 बनता है, 1 से 7 बनता है तो फिर 3 से कितना बनेगा, वो यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। जैसे 1 पेंसिल अगर 7 रुपए की है तो 3 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 21, है ना। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो 1 से 7 बनता है तो 3 से बनेगा 21।
यस ऑब्वियसली सेम कॉन्सेप्ट प्रेशर में भी यूज किया जा सकता है। जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, ऑब्वियसली प्रेशर में भी हम कर सकते हैं, बट जनरली वॉल्यूम का यूज करते हैं यहाँ पर। तो नाउ अब देखो एक और चीज यहाँ पर हम एक और यूज कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई एब्जॉर्बेंट होगा पर्टिकुलर गैस का, तो गैस एंड एब्जॉर्बेंट। तो जैसे हमारे पास CO2 गैस है, तो CO2 गैस का एब्जॉर्बेंट KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, COH होल ट्वाइस हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो अगर हमारे पास CO2 है और हमने KOH ऐड कर दिया तो जितना भी CO2 है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सिमिलरली O2 जो है उसका एब्जॉर्बेंट है एल्केलाइन पायरागैलल, ठीक है। अगर हम हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और हमने एल्केलाइन पायरागैलल ऐड किया तो ऑक्सीजन जो है वो अपने पास खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ओजोन का जो एब्जॉर्बेंट है वो है टर्पेंटाइन ऑयल। ओके, मतलब अगर हमारे पास ओजोन है और हम टर्पेंटाइन ऑयल पास कर रहे हैं तो वो ओजोन उससे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट और यहाँ पर यूज हो सकता है। हो गया क्या? नाउ अब देखो हम कैसे यूज करेंगे ये सब का। तो जनरली हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दिया जाता है जनरली, और उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला दिया निकालना रहेगा, ठीक है। कोई हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम वगैरह दे देंगे और उसका हमें फॉर्मूला निकालना रहेगा। कैसे देखो, तो एक एग्जांपल टाइप से ले लेते हैं हम। मान लो हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक्स और वाई हमने क्या ले लिए, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए। ना इसका जो जनरल इक्वेशन होता है कंबशन का, कंबशन रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये वाला रहता है। बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास ये कंबशन का, हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन है उसका बैलेंस इक्वेशन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x + y/4 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। ओके,
नाउ इनिशियल वॉल्यूम जो है और ऑक्सीजन का मान लो हमने BmL वॉल्यूम लिया, जनरली ऐसा रहेगा। एंड CO2 का इनिशियली 0 वॉल्यूम है बिकॉज रिएक्शन हुआ ही नहीं है, और H2O लिक्विड है। लिक्विड का हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो गैस है वो पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई करता है ना, और लिक्विड तो बहुत थोड़ी जगह का रहेगा। तो जो भी हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसिडर करेंगे वो गैस का ही करेंगे। नाउ रिएक्टेड और फॉर्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि यार कितने रिएक्ट हुए और कितने फॉर्म हुए, तो जनरली हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है वो लिमिटिंग होगा क्योंकि ऑक्सीजन हम एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट LR। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है पूरा खत्म हो जाता है ना, ओके। तो पूरा ही पूरा लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा, तो इसका पूरा AML रिएक्ट कर गया। अगर इसका AML रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का कितना करेगा यार, 1 से करता है X + Y/4, 1 से कितना करता है X + Y/4, तो A से कितना करेगा, A से कितना करेगा, 1 से करता है X + Y/4, ओके। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका X + Y/4, तो 1 से X + Y/4 रिएक्ट करता है, तो A से कितना करेगा यार, A से करेगा A × X + Y/4, इतना करेगा ना। 1 से करता है X + Y/4, तो A से कितना करेगा, A × X + Y/4, ओके। इसके अलावा CO2 कितना बनेगा, CO2 कितना बनेगा, 1 से कितना बनता है, 1 से कितना बनता है, 1 से बनता है X, 1 से कितना बनता है X, तो A से कितना बनेगा, A से बनेगा AX, ओके। H2O का तो लेंगे नहीं। नाउ व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा एक पूरा लिमिटिंग रिएजेंट तो खत्म हो गया, तो ये 0 बचा। ऑक्सीजन का इनिशियली B था, उसमें से A × X + Y/4 रिएक्ट कर गया, तो इतना बचा। एंड CO2 इनिशियली कुछ था नहीं, जो भी बना है इस रिएक्शन से बना है, तो AX हो गया फाइनल, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली ऑक्सीजन और CO2 का वॉल्यूम आ गया। बोलो। सर आपने H2O के लिए डैश क्यों लिखा है सर? मतलब H2O का वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना, लिक्विड है ना, हम वॉल्यूम गैस का कंसीडर कर रहे हैं। ओके सर। तो ना यहाँ पर अब देखो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई, इनिशियल वॉल्यूम इज A + B, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अपने पास इनिशियली ये था, एंड फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है, देखो CXH5 तो है नहीं, मतलब हाइड्रोकार्बन है नहीं। ऑक्सीजन कितना, इट इज B - A × X + Y/4। इसके अलावा CO2 कितना, CO2 है AX, तो AX से AX कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आया, B - AY/4, तो ये फाइनल वॉल्यूम आ गया।
तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है ना, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ये ए प्लस बी जो है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को देखो, कंपेयर करो, ठीक है। तो इधर बी था तो ठीक है, ये तो सेम है। इसके अलावा भी ए की जगह क्या आ गया, माइनस ए वाई बाई फोर आ गया। ओके, ए की जगह भी क्या, माइनस ए वाई बाई फोर, माइनस ए वाई बाई फोर। ऑब्वियसली हम दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी से छोटी वैल्यू है ना ये। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर बी में कुछ ऐड हो रहा था, बट यहाँ पर बी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली इनिशियल वॉल्यूम से कम है फाइनल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन अभी, तो इट इज इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल में से फाइनल अगर हम यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाता है ए प्लस ए वाई बाई या। ओके, इनिशियल में से फाइनल वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट, एंड ए में से माइनस ए वाई बाई फोर को माइनस किया तो ए प्लस ए वाई बाई। ओके, सो दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जब रिएक्शन हुआ है। और भी यहाँ पर फिर से एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और होगा, बट पहले लिख लो फिर बताते हैं। हो गया सबका?
हो गया ना सबका? ना देखो क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें एब्जॉर्बेंट का बताया था, ठीक है ना? अगर यहाँ पर CO2 पास कर ले, सॉरी KOH पास कर दे, तो KOH क्या करता है यार? KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है ना? तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑन पासिंग KOH क्या होगा? KOH पास करने पर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा बताओ? जितना भी वॉल्यूम ऑफ CO2 है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना? एंड व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2 नाउ? इट इज AF. ओके, तो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, वो क्या है? AF. तो फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 के इक्वल आ जाएगा, AX के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों को यूज करके हम ऑब्वियसली X और Y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। एंड देन X और Y की वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, ठीक है? जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 ml of a gaseous hydrocarbon was burnt with excess of O2. The volume of 10 ml of gaseous hydrocarbon was burnt with excess of O2. The volume contraction on reaction is 25 ml. Then on passing KOH, the further volume contraction is 20 ml. On passing KOH, the further volume contraction is 20 ml. Determine molecular formula of hydrocarbon.
कराएं क्या? चलो कराते हैं सॉल्व। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है CXH5 मान लो। बैलेंस रिएक्शन जैसा हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था। H2 ऑब्वियसली लिक्विड है, बाकी सारे गैस। ठीक है। सो हमारे पास क्या दिया है, 10 ml दिया है गैसियस हाइड्रोकार्बन, और ये इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बंद किया है। तो ये 10 ml है, और ये एक्सेस में मान लो इसका अमाउंट भी ले लेते हैं, ये 0 है और ये इसका लेना ही नहीं है। तो इनिशियल वाला हो गया। देन रिएक्टेड और फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सेस में ऑक्सीजन मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोकार्बन है, तो पूरा रिएक्ट करेगा 10 की 10। अगर ये 10 रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कितना करेगा, ऑक्सीजन करेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4। ठीक है। और CO2 कितना बनेगा, 1 से बनता है x, तो 10 से कितना बनेगा 10x। नाउ फाइनल हमारे पास क्या रहेगा, तो पूरा एक पूरा CXH5 जो हाइड्रोकार्बन हो तो पूरा खत्म हो गया, तो 0 बचा। ऑक्सीजन कितना आएगा, B माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। ये हमारे पास ऑक्सीजन बचा। इसके अलावा हमारे पास CO2 जो है वो 10x। ओके। तो अब इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V इनिशियल जो है वो था 10 प्लस B, एंड V फाइनल क्या है, V फाइनल है B माइनस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस 10x। तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया ये, दिस इज B माइनस 10y बाय 4। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना आया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम दैट इज 10 प्लस B माइनस फाइनल वॉल्यूम आ गया। फाइनल वॉल्यूम क्या है, B माइनस 10y बाई 4, है ना। तो B से B कैंसिल आउट, दिस इज नथिंग बट 10 प्लस 10y बाई 4, और ये वैल्यू कितनी दी है हमें, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है, ये दिया है 25 ml। ओके। तो इसको जब हम 25 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 15 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी इधर से 6। ओके। y कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। इसके अलावा दूसरा क्या दिया हमें, दूसरा हमें दिया है कि जब हम KOH पास करेंगे तो फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हो रहा है 20 ml। ओके। KOH जब हमने पास किया तो जो फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है, 20 ml है। तो जो फर्दर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वो एक्चुअली किसका वॉल्यूम है, वो है वॉल्यूम ऑफ CO। ठीक है। तो ये 10x जो है, बिकॉज KOH क्या करता है, KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो ये जो 10x है ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 20। ओके। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी C2H6। क्लियर है क्या।
सर KOH विल एब्जॉर्ब इसलिए लिखा है क्या फर्स्ट लाइन में CO2 के नीचे 0? नहीं यार अनन्या, ये जो है ना, ये क्या इनिशियल है ना, तो इनिशियली तो हमारे पास जस्ट रिएक्टेंट होगा ना, इनिशियली जस्ट वी हैव रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट जो भी है वो क्या है, इनिशियली 0 है ना, दैट्स व्हाई हमने वो 0 लिखा। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास है यूडियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। तो सेम स्टोइशियोमेट्री जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ पोल्स के बजाय हमें वॉल्यूम, बाकी स्टोइशियोमेट्री जैसा है, ठीक है। तो इसके लिए स्टोइशियोमेट्री तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ओके। तो जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उतना है नहीं हमारे पास टाइम, तो ऐसा करते हैं, लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं एंड प्रैक्टिस करो। दिव्यन CO, अगर हम यहाँ पर एल्कलाइन पायरागोनल पास करते, ओके, अगर हम यहाँ पर एल्कलाइन पायरागोनल पास करते हैं ना दिव्यन, तो जो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन है वो ये वाला पार्ट, ओके। अगर हम एल्कलाइन पायरागोनल पास करते तो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होता, लेकिन यहाँ पर हमने KOH पास किया तो KOH जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब करता। यस बोलो सर। तो मतलब ये वाला हमको मतलब जो भी रहेगा तो मतलब इसको इक्वल टू, अगर मतलब गिवन रहेगा ना हम लोग को क्वेश्चन में कि ये जो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हुआ है अल्कलाइन पायरोल से वो कितना अब्सॉर्ब हुआ है? नहीं, मतलब देखो क्या है, रिएक्शन होने के बाद अगर तू एल्कलाइन पायरागोनल पास करता है तो जितना भी CO और जितना भी ऑक्सीजन है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना भी बचा हुआ ऑक्सीजन है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जितना भी CO2 था सब एब्जॉर्ब हो गया। एक्सिस है ऑक्सीजन, इसके लिए वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। हाँ मतलब जो भी, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, जो भी कितना ऑक्सीजन बचा है हमारे पास रिएक्शन के बाद, कितना ये इतना ऑक्सीजन बचा है ना, B- वाला, तो ये सारा हाँ। सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एल्कलाइन पायरागोनल पास कर रहे हैं, है ना। ओके ओके। हाँ। हम यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन जनरली क्या पास करेंगे, KOH पास करेंगे, तो KOH तो CO2 को ही एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। तो पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट इसका ट्राई करना ना, ऑब्जेक्टिव में उतना मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है नहीं जनरली। तो पहले सब्जेक्टिव वाला पार्ट यूडियोमेट्री का ट्राई करना, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला। तो होमवर्क नोट कर लो। सो होमवर्क जो है पहले ऑब्जेक्टिव का बता देते हैं, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। तो एक क्वेश्चन हमने वहां पर कराया था वैसे, डाल्टन लॉ का। तो क्वेश्चन नंबर 27 to 29 एंड देन यूडियोमेट्री का 41 to 44, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का है। इन फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 to 16 एंड देन 23 to 29, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क है, ओके। सो ये होमवर्क है। पहले जैसा मैंने बताया यूडियोमेट्री का सब्जेक्टिव वाला पार्ट पहले ट्राई करो, okay? उसके बाद ऑब्जेक्टिव का ट्राई करो। सो दैट्स इट, लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। अच्छा ओके, यस शशांक बोलो। हाँ सर, बस वो सेकंड वाला सब्जेक्टिव है ना, FBS है ना, 12 to 16 and 23 to 29। यस दैट इज सब्जेक्टिव, yes। सॉरी।
ओके, सो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।